Hello friends, I hope you are doing good. This is the part 3 of the chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. In the previous video we have dealt with the characteristics of plastics, what are thermoplastics and what are thermosetting plastics, etc. In this video we'll see what are biodegradable and non-biodegradable substances and what is 5R principle as a responsible citizen you must remember. So before starting this plastic and environment section, we'll see this passage. So let's get started with the first line of this paragraph. Fireproof plastics. What are fireproof plastics? कह रहा है कुछ प्लास्टिक्स जो होते हैं वो फायर प्रूफ होते हैं, उसमें आग बहुत जल्दी नहीं लगता है. कह रहा है कि ऑल दो synthetic fibers catches fire easily, it is interesting to know that the uniform of firemen have coating of melamine plastic to make them flame resistant. कह रहा है जो ड्रेस बने होते हैं वो तो सिंथेटिक फाइबर्स के बने होते हैं या किसी भी फाइबर्स के बने होते हैं, लेकिन जनरली जो होता है जो आपके फायरमैन होते हैं उनका जो ड्रेस बना होता है उस पर मेलामाइन प्लास्टिक का क्या होता है, कोटिंग किया हुआ रहता है. और मेलामाइन आपको पता है कि ये फ्लेम रेसिस्टेंट है, इसीलिए जो फायर फाइटर्स होते हैं उनका जो ड्रेस बना होता है वो बना होता है मेलामाइन का प्लास्टिक का कोटिंग उस पर किया हुआ रहता है ताकि उनका ड्रेस ईजिली फायर को कैच नहीं कर सके. चलिए अब हम लोग प्लास्टिक्स एंड इन्वायरमेंट सेक्शन को शुरू करते हैं. कह रहे हैं व्हेन वी गो टू द मार्केट वी यूजुअली गेट थिंग्स रैप्ड इन प्लास्टिक और पैकेट इन पॉलीथीन बैग्स. कह रहे हैं कि जब भी हम मार्केट जाते हैं तो जनरली हम लोग जो कोई सामान खरीदते हैं या कोई सामान लाते हैं तो वो पॉलीथीन बैग में मिलता है या प्लास्टिक से वो रैप किया हुआ रहता है. दिस इज वन रीज़न वाई प्लास्टिक वेस्ट कीप्स गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन आवर होम. कह रहे यही एक रीज़न है कि हमारे घर में क्यों क्या होता है कि प्लास्टिक जो होता है बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट होने लगता है. बहुत ज़्यादा प्लास्टिक हमारे घर में हो जाता है क्योंकि हम लोग सब्जी लाते हैं, कभी बिस्किट लाते हैं, कभी कुछ लाते हैं, तो वो सारा प्लास्टिक एक जगह जमा होने लगता है. अल्टीमेटली प्लास्टिक्स फाइंड्स इट्स वे टू द गार्बेज. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक इज़ अ मेजर प्रॉब्लम. कह रहा है कि वो जो आप प्लास्टिक ला रहे हैं वो प्लास्टिक को फेंक कर रहे हैं, आप तो गार्बेज में उसको डाल दे रहे हैं. तो एक्चुअली होता है क्या है कि जो ये प्लास्टिक का जो डिस्पोजल है ये एक बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है. लेकिन ऐसा क्यों है, कभी आपने सोचा है? क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत जल्दी डिकम्पोज नहीं होता है. अब डिकम्पोज का क्या मतलब है हम लोग आगे देखते हैं. कह रहा है अ मटीरियल विच गेट्स डिकम्पोज थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस सच एज एक्शन बाय बैक्टीरिया इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. अ मटीरियल विच इज नॉट इजिली डिकम्पोज बाय नेचुरल प्रोसेस इज टर्म्ड एज नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस क्या होता है कि कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको कि बैक्टीरिया वगैरह आसानी से क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं. लेकिन इन द अदर हैंड अगर अब नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस की बात करेंगे तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो होते हैं वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं, नेचुरल प्रोसेस से वो इजीली डिकम्पोज नहीं होते हैं. और जो प्लास्टिक होता है वो एक नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. जैसे वेजिटेबल पील्स वगैरह को आप ले लेंगे, वेजिटेबल का छिलका वगैरह को ले लेंगे तो वो आसानी से तुरंत क्या होता है, खराब हो जाता है. उसको मिट्टी में रख दोगे 10-15 दिन बाद क्या होता है, वो आसानी से डिकम्पोज हो जाता है. तो वो क्या है, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. लेकिन प्लास्टिक को आप मिट्टी के अंदर 10 दिन रख दो, 15 दिन रख दो, 2 साल, 5 साल, 10 साल रख दो, फिर भी वो प्लास्टिक वैसा का वैसा ही रहेगा. तो वो इजिली डिकम्पोज नहीं हो पाता है, इसीलिए उसको हम लोग कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. लुक एट द टेबल 3.3. कह रहे टाइप्स ऑफ वेस्ट में आप देखिए क्या सब है, पील्स ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर्स, फूड स्टफ एट्सेट्रा. तो इसको आप क्या करते हैं कि 1 से 2 वीक तक में ये क्या होता है, ख़राब हो जाता है, डीजेनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल. पेपर है 10 से 30 दिन में ये डीजेनरेट हो जाता है या ख़राब हो जाता है मिट्टी में डाल देने के बाद, इसको भी बायोडिग्रेडेबल कहते हैं. कॉटन क्लॉथ 2 से 5 मंथ, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. वुड भी 10 से 15 साल में ये भी ख़राब हो जाता है मिट्टी में रखने के बाद, बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. वुलन क्लॉथ्स 1 आध साल में ये भी ख़राब हो जाते हैं तो ये भी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. टिन, एल्युमिनियम एंड अदर मेटल कैंस की अगर बात करें तो ये 100 से 500 साल तक ले लेते हैं ख़राब होने में या डीजेनरेट होने में, इसीलिए इसको नॉन बायोडिग्रेडेबल की श्रेणी में रखा गया है क्योंकि ये आसानी से क्या होते हैं, डिग्रेड नहीं होते हैं. और अगर प्लास्टिक बैग की बात करें तो सेवरल ईयर्स, हज़ारों 500,000 साल लग जाता है इसको ख़राब होने में. और ये ख़राब जनरली होता ही नहीं, 5,000 10,000 साल बाद भी ये जल्दी ख़राब नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि टीन, एल्युमिनियम और मेटल कैंस की अगर बात करें या प्लास्टिक बैग्स की बात करें तो ये सारे नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं.
कह रहे सिंस प्लास्टिक टेक्स सेवरल ईयर्स टू डिकम्पोज इट इज़ नॉट इन्वायरमेंट फ्रेंडली, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो बहुत दिनों तक डिकम्पोज नहीं होता या डिकम्पोज होने में बहुत सालों का समय ले लेता है, 1000 5000 2000 साल का समय ले लेता है। इसलिए इन्वायरमेंट का क्या है, फ्रेंड नहीं है, फ्रेंडली नहीं है इन्वायरमेंट के लिए। इट कॉजेज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, और ये इन्वायरमेंट में क्या करता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन कॉज करता है बहुत ज़्यादा। बिसाइड द बर्निंग प्रोसेस इन द सिंथेटिक materials is quite slow and it does not get completely burnt easily। कह रहा है सिंथेटिक मटेरियल्स वगैरह जो होते हैं, ये जब इसको आप जलाएंगे तो ये कम्प्लीटली बर्न होता ही नहीं है और बहुत जल्दी इजीली ये बर्न नहीं होता है। इन द प्रोसेस इट रिलीजेज लॉट्स ऑफ पॉइजनस फ्यूम्स। पॉइजनस फ्यूम्स का क्या मतलब हुआ, फ्यूम्स मतलब हुआ धुआं, और जहरीला धुआं। कहने का मतलब है कि इसको अगर आप जलाएंगे तो ये रिलीज करता है, बहुत सारा जहरीला धुआं को ये रिलीज करता है इनटू द एटमॉस्फेयर एंड कॉजिंग एयर पॉल्यूशन। और अगर एटमॉस्फेयर में जहरीला धुआं आ रहा है तो क्या होगा, वो कॉज करेगा एयर पॉल्यूशन। हाउ कैन दिस प्रॉब्लम बी सॉल्व, इस प्रॉब्लम को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो इसी के लिए हम लोग देखेंगे कि 5R प्रिंसिपल है क्या। सो उससे पहले हम लोग पहले इस पैराग्राफ को देख लेते हैं। हैव यू एवर सीन अ गार्बेज डंप वेयर एनिमल आर ईटिंग गार्बेज। कह रहा है कभी आपने देखा है कि जहाँ पे गार्बेज का डंप रहता है वहाँ पे एनिमल्स क्या करते हैं, उस गार्बेज को खाते हैं। इन द प्रोसेस ऑफ ईटिंग द फूड वेस्ट दे सॉलो मटीरियल्स लाइक पॉलीथीन बैग्स एंड रैपर्स ऑफ फूड। तो वहाँ पे एक्चुअली सड़ा गला जो पदार्थ होता है उसको खाने के लिए वो चले जाते हैं, और उस खाने के समय में वो क्या करते हैं, वो कुछ पॉलीथीन्स वगैरह को भी सॉलो कर लेते हैं, निगल जाते हैं या खा जाते हैं, या रैपर्स वगैरह फूड के जो रैपर्स होते हैं उसको भी खा जाते हैं। कैन यू इमेजिन द कंसिक्वेंसेस। क्या आप सोच सकते हैं कि जब वो पेपर को खा लेगा, सॉरी रैपर को खा लेगा, प्लास्टिक रैपर को खा लेगा या पॉलीथीन बैग्स को खा लेगा, तो इसका क्या कंसिक्वेंसेस होगा। द प्लास्टिक मटीरियल्स चोक्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ दीज एनिमल्स और फॉर्म्स अ लाइनिंग इन द स्टमक एंड कैन बी द कॉज ऑफ देयर डेथ। तो इससे होता क्या है कि जब मान लो कि उसके पेट में चला गया वो, तो उसके पेट में जाके तो डाइजेस्ट होगा नहीं, और डाइजेस्ट जब नहीं होगा तो हो सकता है कि वो उसका डेथ हो जाए वो प्लास्टिक खाने से। या हो सकता है कि वो प्लास्टिक जो होता है उसके रिस्पिरेटरी सिस्टम को क्या कर दे, चोक कर दे, और रिस्पिरेटरी सिस्टम जब चोक हो जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा, तो क्या होगा, उसका डेथ हो जाएगा। द पॉली बैग्स केयरलेसली थ्रोन हियर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉगिंग द ड्रेन्स टू। कह रहा है कि आप पॉलीथीन बैग अगर इधर उधर से फेंक भी देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो होता है क्या कि जो ड्रेनेज सिस्टम होता है, पाइप्स वगैरह, नाला वगैरह होता है, उसमें अगर चला गया वो प्लास्टिक, तो क्या होता है, वहाँ पे पूरा जाम हो जाता है, वो नाला वो क्लॉग कर जाता है। समटाइम्स वी आर वेरी केयरलेस एंड थ्रो द रैपर्स ऑफ चिप्स बिस्किट एंड अदर ईटेबल्स ऑन द रोड और इन पार्क्स और पिकनिक प्लेसेस। तो कभी कभी एक्चुअली हम लोग भी क्या कर देते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए हम लोग को, तो हम लोग कभी कभी कर देते हैं क्या कि पिकनिक के लिए गए या पार्क में गए, बिस्किट वगैरह खा रहे हैं, रोड के साइड में क्या कि रैपर्स को फेंक देते हैं। तो वो सब नहीं करना चाहिए हम लोग को। शुड वी नॉट थिंक ट्वाइस बिफोर डूइंग सो। क्या हम लोगों को ऐसा करने से पहले, रैपर को खुले जगह में फेंकने से पहले या प्लास्टिक पॉलीथीन बैग को रोड के पास फेंकने से पहले, क्या हम लोग को सोचना नहीं चाहिए 2-3 बार। बिल्कुल सोचना चाहिए, और सोच के ऐसा नहीं कि फेंक देना चाहिए, सोचने के बाद उस पॉलीथीन या रैपर को जहाँ पे उसको फेंकना चाहिए, जहाँ पे गार्बेज बॉक्स बनाया गया है वहाँ फेंकना चाहिए। एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन व्हाट मेजर्स डू यू सजेस्ट टू कीप पब्लिक प्लेस क्लीन एंड फ्री ऑफ प्लास्टिक। कह रहे हैं कि अगर इस देश के एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं आप, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, तो आपको क्या लगता है कि उस प्लास्टिक को क्या करना चाहिए जिससे कि आपका आसपास का माहौल वो भी साफ रहे और प्लास्टिक भी सही जगह पे चला जाए, तो आप क्या करेंगे। तो आप कर सकते हैं क्या, अवॉइड द यूज़ ऑफ प्लास्टिक एज फार एज पॉसिबल। तो प्लास्टिक के यूज़ को आप क्या करें, बहुत ही कम कर दें, जितना हो सके उतना कम कर दें। मेक यूज़ ऑफ द बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू आर गोइंग फॉर शॉपिंग। अगर आप शॉपिंग के लिए जा रहे हैं तो आप ऐसे बैग ले जाएं जो कि कॉटन या जूट के बने हों। The biodegradable and non-biodegradable wastes should be collected separately and disposed of separately। तो कह रहा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस जो है उसको, और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, जैसे कि बायोडिग्रेडेबल में पील्स वगैरह आ गए, फ्रूट्स, सड़े गले फ्रूट्स आ गए, ये सबको आप क्या करें, एक डस्टबिन में डालें, और दूसरे डस्टबिन में जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, जो कि प्लास्टिक वगैरह हैं या रैपर्स वगैरह हैं, उसको डालें और सेपरेट उसको डिस्पोज करें। प्रैक्टिस दिस इन योर होम्स। आप अपने घर में इसको क्या करें, इसको प्रैक्टिस करें जरूर। कैन यू सजेस्ट सम अदर वेज इन विच यू कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स रिड्यूसिंग द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। कह रहा है कि कुछ और आप सजेस्ट कर सकते हैं जिससे कि जो आपका प्लास्टिक मटेरियल्स है उसका यूज़ आप बहुत कम कर सकें। कह रहा है इट इज़ बेटर टू रिसाइकल प्लास्टिक वेस्ट
मान लो कि अब जो प्लास्टिक बन चुका है वो प्लास्टिक को तो आप ख़त्म कर ही नहीं सकते हैं, तो वो प्लास्टिक को आप क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, रिसाइकल द प्लास्टिक वेस्ट। मोस्ट ऑफ द थर्मोप्लास्टिक कैन बी रिसाइकल्ड। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग रिसाइकल किया जा सकता है। जैसे कि पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो गया, इस सबको क्या करेंगे, आसानी से हम लोग रिसाइकल कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ आइटम्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। आप एक ऐसा लिस्ट तैयार कर सकते हैं जिस प्लास्टिक्स को, जो सामान को हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं। हाउएवर ड्यूरिंग रिसाइकलिंग सर्टेन कलरिंग एजेंट्स आर एडेड। तो होता है क्या कि कुछ प्रोसेस में जैसे कि रिसाइकल के लिए डाल दिया जाता है तो उसमें कुछ कलरिंग एजेंट को भी मिला दिया जाता है उस पॉलीथीन को क्या करने के लिए, कलर करने के लिए, जो भी आपको प्लास्टिक से उसको कलर करने के लिए। दिस लिमिट्स इट्स यूजेस स्पेशली फॉर स्टेज फूड। लेकिन अगर उसमें कलर वगैरह मिला दिया जाता है और आप उसमें फूड स्टोर करते हैं, खास करके कच्चा फूड, गीला फूड अगर स्टोर करते हैं तो क्या होता है, वो फूड पॉइजनस हो सकता है, वो फूड खाने से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए प्लास्टिक्स में कह रहा है कि प्लास्टिक्स में गीला वाला सामान को बिल्कुल पैक नहीं करना चाहिए। कह रहा है एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन यू मस्ट रिमेंबर द 5R प्रिंसिपल। आपको 5R प्रिंसिपल को बिल्कुल याद रखना चाहिए। पहला क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। तो क्या मतलब हुआ इन पांचों का, इन पांचों का कहने का मतलब है रिड्यूस, कि आप प्लास्टिक्स वगैरह का यूज़ क्या करें, कम कर दें। रिड्यूस करने का क्या मतलब है कि जो प्लास्टिक आप खरीद चुके हैं तो आपके घर में जो आ चुका है उसको क्या करें, उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। तीसरा है रिसाइकल, कि आपका जो प्लास्टिक घर में आया था वो खराब वगैरह हो गया, फट वगैरह किया है तो उसको रिसाइकल किया जा सकता है। और चौथा है रिकवर, कि मान लो कुछ प्लास्टिक्स ऐसे हैं जो जिसको आपने फेंक दिया है इधर उधर, तो उसको आप रिकवर करें और उसको सही जगह पे डाल दें। और पांचवा क्या है, रिफ्यूज़। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या होगा कि आप रिफ्यूज़ करें, प्लास्टिक्स को आप लेने से रिफ्यूज़ करें, आप प्लास्टिक लें ही ना, क्योंकि प्लास्टिक जो है इन्वायरमेंट फ्रेंडली बिल्कुल है ही नहीं। इसीलिए आप सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप इसको रिफ्यूज़ करें। सो 5R प्रिंसिपल क्या है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर एंड रिफ्यूज़। कह रहा है कि डेवलप हैबिट्स विच आर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली। कह रहा है कि कुछ ऐसा हैबिट्स को आप अपने अंदर लाएं जो कि इन्वायरमेंट का क्या हो, फ्रेंड हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो वो। नेक्स्ट कर रहा है फाइबर वाइज। क्या है ये फाइबर वाइज, डो नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन द वाटर बॉडीज और इन द रोड। कह रहा है कि आप प्लास्टिक को क्या करें, ना ही वाटर बॉडी में फेंकें, आप पानी वगैरह तालाब वगैरह में, नदी वगैरह में नहीं फेंकें, और आप उसको रोड पे भी नहीं फेंकें, आप उसको गार्बेज बॉक्स में फेंकें। टेक अ कॉटन कैरी बैग और अ जूट बैग वाइल गोइंग फॉर शॉपिंग। और अगर आप शॉप के लिए जा रहे हैं तो आप क्या करें, आप कॉटन का बैग लें या जूट वगैरह का बैग आप कैरी कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि कॉटन और जूट जो है ये बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है और इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये। ट्राई टू मिनिमाइज द यूज़ ऑफ प्लास्टिक मटेरियल्स। आप क्या करें, प्लास्टिक मटेरियल्स का जो यूज़ है उसी को आप कम कर दें, उसको बहुत ही मिनिमाइज कर दें तो वो सबसे अच्छा होगा। एग्जांपल, यूज़ अ स्टील लंच बॉक्स इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक वन। तो आप प्लास्टिक जैसे कि प्लास्टिक्स वगैरह का यूज़ है तो प्लास्टिक वगैरह का यूज़ आप कम कर दें, स्टील बॉक्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि स्टील बॉक्स का अगर आपके पास लंच है तो काफ़ी दिन चलता है। हालांकि प्लास्टिक भी काफ़ी दिन चलता है, लेकिन प्लास्टिक में अगर आप गर्म खाना को रखते हैं तो वो कहीं ना कहीं उससे रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करने के बाद वो खाना थोड़ा ख़राब हो सकता है। इसीलिए आप स्टील लंच बॉक्स की को प्रेफर करें ज़्यादा। और प्लास्टिक्स को आप क्या करें, रिड्यूस करें या उसको रिफ्यूज़ कर दें उसको यूज़ करने से। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर की शुरुआत करेंगे, तब तक आप इसका क्वेश्चन आंसर करिए।